वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीद अब्दुल्ला और आज हम नथिंग फ़ोन 2A का रिव्यू करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री दे दूं। नथिंग फ़ोन 2 एक बहुत ही यूनिक फ़ोन है और पाकिस्तान में काफ़ी कम फ़ोन है इस तरह के। तो नथिंग फ़ोन बेसिकली एक नथिंग कंपनी का फ़ोन है। नथिंग एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसका फाउंडर और सीईओ है वो है कार्ल, और कार्ल ने ही आपकी जो वन प्लस कंपनी है उसके को फाउंडर्स में से एक है। यानी कि आपके पास जो अमेजिंग गेमिंग फ़ोन्स और बड़े हाई परफॉर्मेंस फ़ोन्स थे वन प्लस, उनके को फाउंडर्स में से थे। और अब वो इस वक्त नथिंग कंपनी को फाउंडर है और इस वक्त सीईओ भी है। उन कंपनी ने इस वक्त तक अभी 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं, नथिंग फ़ोन 1, नथिंग फ़ोन 2 और नथिंग फ़ोन 2A। सो आज हम जिस फ़ोन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं या रिव्यू करने जा रहे हैं वो है नथिंग फ़ोन 2A। नथिंग फ़ोन 2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है क्योंकि बजट सीरीज का उनका पहला एक फ़ोन था जो उन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन उस बजट सीरीज के फ़ोन के अंदर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चॉइसेस की जो उसको बाकी जो मिड रेंज के आपके उस वक्त के फ़ोन से उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। नथिंग फ़ोन 2A को मैंने लास्ट ईयर मार्च के अंदर मेरे ख्याल में रोज़ों के दौरान बाय किया था। उस वक्त मेरे पास 3 चॉइसेस थी। मैं उस वक्त सोच रहा था कि क्यों ना Redmi Note 13 Pro Plus को बाय किया जाए। कितना लंबा नाम रख दिया उन्होंने, आगे किसी चाइना का मोहल्ला भी अटैच कर देते, पता ना लगता नाम है क्या है। और उस वक्त मेरे ख्याल में Vivo V30 भी उस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल था। तो उन 2 फ़ोनों के दरमियान मैं डिसाइड कर रहा था कि कौन सा लूँ, और मेरी नज़र पड़ी नथिंग फ़ोन 2A के ऊपर जो कि उस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ से दुबई में एक जानने वाले थे, वो मार्केट में गया और उन्होंने वहाँ से वो फ़ोन डिलीवर करा दिया। और रमज़ान के मेरे ख्याल में आखिरी अशरे के अंदर जो है ये मुझे फ़ोन रिसीव हुआ था। इस फ़ोन की जो मैंने स्पेसिफिकेशंस ऑर्डर की थी वो 12 to 56 गीगाबाइट का मॉडल है और वो मुझे 1,12,000 रुपये का पाकिस्तान के अंदर आके मिला था। वो जानने वाले लाए थे तो ऑफकोर्स वो डिलीवरी वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन वहाँ पर इसकी ये वैल्यू बनी थी जो मैंने दिरहम के अंदर पे की थी। उसके बाद ये फ़ोन जो है मैं पिछले 9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी हैं। 50 मेगापिक्सल के 2 इसके अंदर कैमराज आते हैं। इन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कैमराज नहीं दिए। नो टेलीफोटो लेंस विच इज़ जो मैं थोड़ा सा मिस करता हूँ कभी जूम्ड इन पिक्चर्स लेनी हो, लेकिन वो इसकी अंदर 2x का ऑप्शन दिया जाता है जो मेन सेंसर से ही क्रॉप करके आपको एक पिक्चर बना के देता है। उसके अलावा ये एक अच्छी बात है कि दोनों जो सेंसर्स हैं कैमरा के बैक के ऊपर वो दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं, तो जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा डिफर नहीं करती वाइड एंगल की मेन सेंसर से। हाउएवर जो वाइड एंगल कैमरा है उसके जो अपर्चर है लेंस का वो थोड़ा लो है, तो लो लाइट के अंदर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। मेन कैमरे की परफॉर्मेंस इस तरह उससे बेहतर हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी आ जाती है। मीडियाटेक का Dimensity 7200 Pro आ जाता है। प्रो इज़ जस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ 7200 जो इस रेंज के अंदर उस वक्त अवेलेबल फ़ोन्स के अंदर भी था। सो दोज आर बेसिकली द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस फ़ोन। टाइप सी के अंदर आता है और इसके अलावा डुअल स्पीकर है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर को ही यूज़ करता है। टॉक अबाउट द OS ऑफ दिस फ़ोन। OS इसके अंदर नथिंग फ़ोन का एक अपना OS है जो कि वेरी आई वुड से कि मिनिमलिस्टिक है। ओरिजिनल एंड्रॉयड के स्टॉक एंड्रॉयड से मिलता जुलता है। उसके अलावा कुछ अंदर इन्होंने अपनी एक थीमिंग दी गई है और इसके अंदर अपना एक कुछ 2 से 3 इनकी जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल किया गया। अदर देन दैट आई डोंट सी एनी ब्लोटवेयर और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो एक प्रीमियम कंपनीज की तरह ये इस मामले के अंदर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जिसके अंदर एड्स आ रहे हैं OS के अंदर या आपको डिफरेंट किस्म के इस फ़ोन के अंदर आपको ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं था जो विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अमाउंट से इट्स अ वेरी अमेजिंग और आउट परफॉर्मर इन दिस रेंज लाइक वन प्लस फोन्स यूज टू बी, बट इट्स अ रियली गुड फोन। मैं इसके ऊपर पबजी तो कभी नहीं खेली, वैसे इसके ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी खेली। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर इसकी शुरू में थोड़ा सा लैग होता था, लोड होने में टाइम लेती है एप्लीकेशन गेम, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस रहती है गेम की वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो मुझे उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा कि ओवरहीट हो रहा हो या कुछ इस तरीके से। सो ओवरऑल अगर उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा मुझे इस मामले में मिला है कि परफॉर्मेंस स्मूथ है क्योंकि ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है और ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एनिमेशन इस तरह की चीज़ें नहीं डालेंगी, तो वो इसकी परफॉर्मेंस है जो गुड रही है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर अभी तक तो अपडेट्स भी मिल रही हैं। मतलब मुझे अभी इस वक्त जनवरी तक की जो है ना इसके अंदर आई थिंक दिसंबर की पैच अपडेट भी मिल चुकी है सिक्योरिटी की, और इसके अलावा एंड्रॉयड 15 के ऊपर भी ये फ़ोन अपग्रेड हो चुका है। तो एंड्रॉयड 14 के साथ बेसिकली ये लॉन्च हुआ था, तो उस तरीके से मुझे अभी तक कोई इशू नहीं दिखा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर बहुत कोई 3-4 साल तक अपडेट्स आएंगी, बट इफ they are able to do like two like major Android updates, then that's good, and 3 years of security updates will look like a good पॉइंट जो कि आपके मार्केट के अंदर जो अदर कंपेटिटर्स हैं स्पेशली जो बिग चाइनीज ब्रांड हैं लाइक वीवो एंड Xiaomi भी आपको ऑफर कर रहे होते हैं।
फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की जाए तो फ़ोन के अंदर जो है एक साइड के ऊपर आपको पावर बटन मिलता है, उसके अलावा आपको दूसरी साइड के ऊपर 2 वॉल्यूम बटन्स मिलेंगे। और जो एक चीज़ मुझे इस फ़ोन के बारे में बड़ी पसंद है वो इसकी जो है फ्रंट की इंटरफेस है, जो कि फुल स्क्रीन है ना। फुल स्क्रीन इंटरफेस जो है इसकी वो इवन बेजल्स के साथ है, जो कि बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस होती है। मुझे बड़ी ओसीडी है, आई वोंट से कि ये बेजल्स बिल्कुल बहुत ही एक स्किनी बेजल्स हैं, बट वन थिंग दैट इज रियली गुड इज दैट दे आर ऑल इवन, सो वो इसको एक जो है ना थोड़ी सी प्रीमियम फील दे देते हैं। उसके अलावा अगर इस फ़ोन के हैप्टिक्स की बात की जाए तो वाइब्रेशन मोटर भी इसके अंदर फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा बटन्स टेक्टाइल हैं। ऑडियो के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर एक बॉटम फायरिंग स्पीकर है और उसके अलावा एक टॉप स्पीकर है जो कि एज ए सेकेंडरी स्पीकर भी काम करता है। अगर आप बिल्कुल ब्लॉक भी कर देते हैं नीचे से तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर से ऑडियो गुड आती है, तो उस मामले में मैं आई थिंक इट प्रोवाइड्स अ वेरी प्लीजिंग मीडिया एक्सपीरियंस अगर इसके ऊपर आप मूवीज़ वगैरह या कुछ देख रहे हो। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया 5000 mAh की बैटरी आती है और 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे इसके साथ कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। अगर आप इसको सुबह 100% चार्ज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ वेरी माइल्ड टू हैवी यूज़र। अगर आप दिन के अंदर 1-2 गेम्स भी खेल लेते हैं, उसके अलावा आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन वगैरह यूज़ करें तो एक डेली नॉर्मल टू हैवी यूजेज के अंदर भी ये फ़ोन एट द एंड ऑफ द डे 20 to 30% बैटरी के साथ होता है। इतनी को आउटस्टैंडिंग मैं नहीं कहूँगा कि इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है, बट मिड रेंज इट्स अ रियली गुड फोन। हाउएवर ये फ़ोन लैग करता है एक मामले के अंदर जो है इसकी बैटरी की चार्जिंग। नाउ दिस फोन सपोर्ट्स अप टू 45 वाट बैटरी चार्जिंग, जो कि एक अच्छी है, लेकिन इस रेंज के अंदर आपके पास 67 वाट और इवन 80 वाट तक की चार्जिंग के ऑप्शंस भी आ जाते हैं डिफरेंट फोन्स के अंदर, बट इट ओनली सपोर्ट्स 45 वाट्स। द अदर थिंग इज कि इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता, तो ये एक सिर्फ टाइप सी व टाइप सी केबल के साथ आता है और आपको चार्जर खुद बाय करना पड़ता है। अगर आप नथिंग फ़ोन का चार्जर, जो नथिंग कंपनी का चार्जर है, वो बाय करने जाओ तो दे आर क्रेजी एक्सपेंसिव। सो अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन एंकर की तरफ से या आपको इवन आप डिफरेंट Xiaomi और इन्फिनिक्स के भी आपको 45 वाट चार्जर पावर डिलीवरी वाले मिल जाते हैं, तो इसके साथ परफेक्टली फाइन काम करते हैं। मैं खुद इसके साथ जो है अपना Redmi Note 10 Pro का जो है चार्जर यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। अलावा जो इस फ़ोन का जो मैं आपको मतलब डिस्टिंग्विशिंग फीचर जिसको कहेंगे वो इस फ़ोन का बेसिकली डिज़ाइन है। डिज़ाइन जो है इस फ़ोन का वो बहुत ही यूनिक है एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने ये फ़ोन बाय किया। बिकॉज मार्केट में इस तरह की जो आपको कहेंगे ना कि एक लुक्स के हिसाब से इसके साथ मिलता जुलता फ़ोन आपको नहीं दिखता मार्केट के अंदर। Redmi Note 13 Pro Plus हो गया और उसका जो भी V30 और इस तरह के फ़ोन्स अवेलेबल थे। इवन जो आपके पास अब Redmi Note 14 Plus Pro Plus आ गए हैं और आपके पास V40 और इस तरह के फ़ोन आ गए, उनकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। मतलब वही एच डिज़ाइंस, वही बेजल्स और उसी तरह का सारा एक सेटअप आपको मिल जाता है, तो यूनिक उन डिज़ाइंस के अंदर कुछ नहीं है। जबकि ये फ़ोन काफ़ी यूनिक है विद इट्स फ्लैट स्क्रीन डिज़ाइन विद इवन बेजल्स एंड ऑफ कोर्स द बैक विद ट्रांसपेरेंट बैक। इट रियली लुक्स यूनिक। ऑफ कोर्स आपको इस फ़ोन को अगर आप रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको इस फ़ोन को जो है विदाउट केस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप इसके साथ ट्रांसपेरेंट केसेस आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अनदर इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस फोन आर दिस ग्लिफ लाइटिंग। ग्लिफ लाइटिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो इस फोन के अंदर ऐड किया गया था, जो इसको बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है किसी भी और फोन से। और शुरू में आप लोगों को लगेगा कि ये गेम है, बट इफ यू वांट टू सेट दिस लाइट टू नोटिफिकेशन लाइट एंड सेट यूज दिस बार फॉर नोटिफिकेशंस, और मोस्ट प्राइमरली जो मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ गूगल मीट की कोई भी मीटिंग के नोटिफिकेशन है तो ये स्लाइडर 5 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है, जैसे मुझे आइडिया हो जाता है कि ओके मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड मेरी टेबल के ऊपर मैं इसको मतलब बैक साइड अप करके रखता हूँ, तो मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। मेरी मीटिंग की टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे एक आइडिया हो जाता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है एंड आई डोंट मिस आउट ऑन माई मीटिंग। सो दैट्स आई फाइंड दैट टू बी अ वेरी यूजफुल फीचर, बट वो डिपेंड करता है अगर आपकी यूजेज किस तरह की है और आप इससे इंटरेस्टिंग फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। अगर जब कॉल भी आती है तो इसकी सारी ग्लिफ लाइटिंग को आप खुद सेट कर सकते हैं विद टोन्स कि किस तरह से ग्लिफ लाइटिंग ऑन हो। आप उसके अंदर कस्टम एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप टोन्स वगैरह खुद बना सकते हो अपनी, तो उसके अंदर उसके हिसाब से ये पिछली ग्लिफ लाइटिंग जो है ना वो टर्न ऑन एंड ऑफ होकर ना एक पैटर्न क्रिएट करती है। सो वो एक थोड़ा यूनिक फीचर है और इस फ़ोन की लुक्स वाकई कमाल है। मतलब आपको वाकई लोग जो है ना पूछते हैं कि किस तरह का फ़ोन है, बड़ा यूनिक है। सो ऑफकोर्स इट्स अ फोन दैट गेट्स द कन्वर्सेशन स्टार्टेड। सो ये एक बात इस फ़ोन के बारे में
में कही जा सकती है। तो अगर मैं ओवरऑल अपनी एक्सपीरियंस और थॉट्स को इंक्लूड करूँ तो मैं मतलब इस तरह का पर्सन हूँ कि अगर मुझे फ़ोन पसंद नहीं है तो मैं इमीडिएटली चेंज कर लेता हूँ। तो इफ़ आई एम स्टिकिंग टू दिस फोन देन दिस फोन लाइक परफॉर्म्स गुड। आई डिडंट हैव एनी अनाउंसेस, मुझे इससे कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस फ़ोन के अंदर एनी पर्टिकुलर जो जिसकी वजह से मैं कहूँ कि नहीं मैं फ़ोन स्विच करना चाह रहा हूँ। कैमरा रिजल्ट्स आर ओके, दे आर नॉट दैट अमेजिंग, कैमरा परफॉर्मेंस इसकी एवरेज ही है, नॉट दैट अमेजिंग। एंड अगर बात की जाए कि ओवरऑल ये फ़ोन वर्थ इट था कि नहीं, तो वो इसकी प्राइस रेंज की मैं आपको आइडिया दे दूँ, क्योंकि मैंने 1,12,000 का बाय किया था, बट दैट वाज अ नॉन PTA फ़ोन। हमारे पास 2 फ़ोन थे, मैंने अपने छोटे भाई को भी रिकमेंड किया, ही ऑल्सो बॉट दिस फ़ोन, जो कि उसको पड़ गया था PTA कराते हुए आई थिंक 30,000, एंड व्हेन आई वाज गेटिंग दिस फ़ोन PTA तो ये मेरे ख्याल में इसकी 40+ पे जा चुका था इसका PTA टैक्स। सो PTA टैक्स इसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मुझे 1.5 लाख के करीब जाके फ़ोन पड़ जाता है, जो कि थोड़ा सा आई वुड से कि कॉस्टली हो जाता है। हाउएवर देयर आर रूमर्स कि नथिंग जो कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर भी ऑफिशियली फोन्स लॉन्च करेगी, तो आई थिंक विद दैट दे कैन लॉन्च इट इन कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्योंकि आपको पता है अगर आप खुद PTA कराओ तो PTA के चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी इंसेन है इन दिनों में। सो उस वजह से इस फ़ोन को थोड़ा सा कॉस्टली बना देती हैं, और अब तो ये 1 साल पुराना भी हो चुका है, तो इसकी अपडेट्स भी अब स्लो डाउन कर जाएंगे ऐसा ऐसा। सो उस हिसाब से देखा जाए, सो अगर आपको यूज्ड फ़ोन आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर आपको 80 to 85 की रेंज में मिल रहे होते हैं, बट ऑफकोर्स 40+ आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट इफ़ यू रियली लाइक दी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन or that glyph lighting, or you really want that like close to Android experience जो कि आपको पिक्सल फोन्स में भी मिलता है, देन आप इस फ़ोन को जो है कंसिडर कर सकते हैं। अदर देन दैट एक और इशू जो आपको इस फ़ोन के साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एहतियात करनी चाहिए कि इस फ़ोन की आपको पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स सपोर्ट नहीं मिलेगी, और ओवरऑल एक न्यू कंपनी है, सो देयर पार्ट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। मेरे छोटे भाई ने फ़ोन गिरा दिया था और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, तो हमें उस फ़ोन की स्क्रीन ढूंढते ढूंढते काफ़ी सारा टाइम लग गया, और हमें एक थर्ड पार्टी एक वेबसाइट थी, कोई वेबसाइट जिसकी मतलब इतनी कोई पॉपुलर भी नहीं थी, हमें रिस्क लेना पड़ा, हमें एडवांस 4,000 रुपये दिए, तो तब उन्होंने वो स्क्रीन हमें भेजी, और 25,000 रुपये की हमें वो स्क्रीन डिलीवर हुई है, और अभी हमें उसे चेंज करवाने के जो हमें कॉस्ट आएगी, और वो जो ऑफकोर्स वारंटी वाइड हो जाती है, इवन वी कांट इवन लाइक क्लेम इट्स वारंटी इन पाकिस्तान, सो दैट्स अनदर थिंग। तो वो सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो एक रिस्क की इसको फ़ोन बना देती है बाय करना। सो दोज आर ऑल माई थॉट्स, लेट्स मी नो अगर आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में कुछ पर्टिकुलर जानना तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह के हवाले।